गो सेवा, जैसे गो सेवा हॉस्पिटल, श्री गो सेवा धाम हॉस्पिटल, ये गो सेवा के क्षेत्र में सृजनात्मक गो सेवा का कार्य है। यहाँ एक गौ माताओं की चिकित्सा की संस्था का सृजन हो रहा है। सृजनात्मक कार्य, ये 3 कार्य, और चौथा कार्य है भावात्मक कार्य। तो क्रियात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक और भावात्मक, चारों प्रकार से जब हम कार्य करेंगे तो वह दिन दूर नहीं होगा जब इस देश की धरती से गोवध का कलंक सदा सर्वदा के लिए मिट जाएगा। इस पवित्र कार्य के लिए हम देवी चित्रलेखा जी को बार बार बधाई दें कि अभिनंदन करें कि वंदन करें, ये तो वे स्वयं ही जाने। पर श्री ठाकुर जी कृपा करें, हमारे ब्रज के जितने श्रीमद् भागवत की सेवा करने वाले व्यास महानुभाव हैं, व्यासासन पर विराजमान होने वाले हैं, वे सभी ऐसा कार्य करने लग जाएं तो निश्चित ब्रजमंडल में गो सेवा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी। और जब हम 84 कोस ब्रज को गोपालक बना देंगे, हर ब्रजवासी को गोपालक बना देंगे, हर ब्रजवासी के घर में गाय होगी और 84 कोस ब्रज गोव्रती हो जाएगा, गो सेवाव्रती हो जाएगा, गव्य पदार्थों का आहार करने वाला हो जाएगा, तो निश्चित हम पूरे भारत में महत्वपूर्ण कार्य कर सकेंगे और भारत के माध्यम से सारे विश्व में गो महिमा को उजागर कर सकेंगे और पुनः स्थापित कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम दें। महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी हमारे बीच में आए, उनका बड़ा बड़ा अभिनंदन। एक बार सभी भाव से प्रेम से ताली बजाते हुए महाराज जी का स्वागत करते हुए। महाराज श्री ने हमें समय निकाला, क्योंकि मैंने आपको बताया महाराज श्री सीधा जयपुर से चल के सीधे, बड़ी दूर की यात्रा है, थकावट भी है, और बता रहे थे वृंदावन में कोई कार्यक्रम भी है अभी जा कर के, तो समय हमें दिया महाराज श्री ने। उनका बड़ा बड़ा हार्दिक अभिनंदन, बड़ा हार्दिक धन्यवाद। आइए थोड़ी सूचना श्रवण करें, उसके बाद आगे हम संत महापुरुषों की वाणी को श्रवण करेंगे। राधे राधे। मैं पुनः सभी संत समाज का हृदय से सम्मान करता हूँ, वंदन करता हूँ श्री चरणों में। बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारे बीच हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री अवतार सिंह भडाना जी सांसद फरीदाबाद पधार चुके हैं। एक बार मैं चाहूँगा सभी लोग दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए सम्मानीय भडाना जी का स्वागत करें, सम्मान करें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, गौ सेवा धाम का शिलान्यास समारोह में हम सभी सम्मिलित होते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री अवतार सिंह जी भडाना हमारे बीच हैं, जिनके कर कमलों से आज दिनांक 23 जून 2013 को गौ सेवा धाम का पदार्पण होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय अवतार सिंह भडाना जी और इनकी भावनाओं से भी अवगत हैं। गौ सेवा को आप श्री ने हमेशा प्राथमिकता दी है, ब्राह्मणों को अग्रणीय रखा है, और गौ सेवा व भक्ति का ही ये सार्थक सा प्रभाव है कि राजनीति में सम्मानीय भडाना जी ने दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की है। इस बात का इतिहास गवाह है कि आप श्री ने अपने जीवन में कभी भी पराजय का मुंह नहीं देखा। जिनके दिलों में गौ माता के प्रति इतना सम्मान, इतनी भक्ति है, हम निश्चय ही कह सकते हैं कि इनके ऊपर भगवान की, संतों की, गौ माता की कृपा है और हमेशा बनी रहे। साथ ही साथ हमारे होटल से ही सम्मानीय, जिनका गौ सेवा धाम में निरंतर सहयोग रहता है, माननीय श्रीमान राधे श्याम जी काल्डा जी एक सफल व्यापारी के रूप में, सफल समाज सेवी के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं, विराजमान हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य सम्मानीय श्री राधे श्याम जी काल्डा जी, हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो अपने विचार
मंच पर व्यक्त करें और अपने उद्भाव से हम सभी को परिचित कराएं। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। राधे राधे। आज के इस शुभ कार्य के अवसर पर मंच पर विराजमान संत समाज और देवी चित्रलेखा जी, हमारे बीच फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद, गरीबों के मसीहा, 36 बिरादरी को सम्मान देने वाले श्री अवतार सिंह भड़ाना जी, आदर और सम्मान के योग इस कार्यक्रम में आए सभी भक्तजन, आदरणीय बुजुर्गों, साथियों, मातृशक्ति, यह कार्यक्रम भागवत सप्ताह का 7 दिन से चल रहा था। आज 8वां दिन है। कल इसका समापन हुआ। बहुत ही आनंद आया, बहुत ही रस आया। देवी चित्रलेखा जी ने सबका मन खुश कर दिया, भक्तों का, और सब श्रद्धालु भगत यहाँ से जब भी कथा सुनकर जाते थे तो शहर में जाके बड़ी तारीफ करते थे। गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। कहते हैं कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। सबसे बड़ी सेवा गौ सेवा, माता पिता और गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। हमारे माननीय सांसद महोदय, हमेशा इन्होंने ब्राह्मण और गौ की सेवा की है। इनके बुजुर्गों ने भी यही इन्हें सिखाया है और उन्हीं की बदौलत आज 4 बार सांसद बने हैं और 5वीं बार बनने जा रहे हैं बहुत ही शीघ्र। ऐसा इनका विचार है, ऐसी इनकी भावना है। गरीबों की सेवा करते हैं। मैं उनकी और क्या तारीफ करूं। बहुत ही दयालु आदमी हैं, हमेशा गरीबों का सहयोग करते रहते हैं। अंत में मैं आप सभी को भी यही सलाह दूंगा कि जो भी हो सके, जितना भी हो सके, गौ सेवा में, इस धाम में अपना सहयोग देकर इसे और आगे बढ़ाएं। माननीय सांसद महोदय, आज इस जो गौ सेवा धाम हॉस्पिटल की आधारशिला रखी जाएगी, उसका उद्घाटन करेंगे। मैं आए हुए सभी लोगों का, श्रद्धालुओं का, सबका होडल क्षेत्र में, होडल के इलाके में आने पर सबका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय राधे राधे। मैं निवेदन करूंगा पूज्य देवी जी के पिताश्री से, सम्मानीय श्री टीकाराम शर्मा जी से, कि हमारे सांसद महोदय का स्वागत करें फूल माला से। साथ ही साथ मैं श्री हरि सिंह पटेल साहब, जो कि सफल उद्योगपति हैं, उनसे भी निवेदन कि सांसद महोदय का सम्मान करें। साथ ही साथ श्री रमन देव शर्मा जी, जो कि सफल उद्योगपति के रूप में गौ सेवा धाम से जुड़े हैं, मैं निवेदन करूंगा कि पुष्पहार से स्वागत करें। सम्मानीय श्री रामेश्वर जी शेख साई वालों से भी निवेदन, और श्री अनिल भाटी जी एवं श्री राजेश शर्मा जी सरपंच, उनसे भी निवेदन कि सांसद महोदय जी का स्वागत करें। इसके बाद मैं सम्मानीय भड़ाना जी से निवेदन करूंगा कि अपने सद्विचार गौ भक्ति के वो पावन से उद्भाव हम सभी को देते हुए, बांटते हुए अपनी पवित्र विचारधारा से परिचित कराएं। सम्मानीय भड़ाना जी, जोरदार तालियों से स्वागत चाहेंगे।
सरदे साधु समाज, चित्रा जी, ठाकुर जी और पूरे इस पंडाल में बहुत ही वरिष्ठ यहाँ साधु साधना और आपका जो स्नेह और जिन आशाओं से आप भरी से इस पंडाल में आए हैं, क्योंकि ये बहुत ही वो शब्द नहीं है मेरे पास कि जिनसे वर्णन कर सकूं। आज गौ की पूजा के बारे में संत महात्माओं ने, बहुत बहुत बड़े विद्वानों ने, और खासकर इस कार्यक्रम को देवी जी के रूप में चित्रा जी ने एक प्रेरणा दी, एक मुहिम को चलाया, उससे सारे समाज को जोड़ने का काम किया है। सदैव मेरे साथी और सहयोगी कालरा जी ने कुछ कहा, मैं तो ना कुछ एक मामूले से इन अरावलियों की पहाड़ियों में एक गौपालक, एक ग्वाला के घर में जन्म लिया। मेरी 4 पीढ़ी में कोई गांव का सरपंच नहीं बना। मेरे पिता और मेरी माता ने सारा जीवन गौओं की सेवा में लगाया। गौ और ब्राह्मण की सेवा की प्रेरणा मुझे अपने मेरे माँ बाप ने दी। सदैव उन्होंने कहा, गौ और ब्राह्मण की सेवा से कोई बड़ा नहीं है, और अपनी माँ और बाप की सेवा से कोई धाम बड़ा नहीं है। जो अपनी माँ और बाप की सेवा कर लो, सारे धाम माँ बाप में होते हैं। गौ की सेवा, ये सत्य है कि मेरे पिता श्री के ने कभी गौओं के सिवा भैंस, बकरी और किसी पशुपालन का काम नहीं किया। उनकी आस्था थी गौ पालने में, गौ की सेवा में, और जीवन के जो आखिरी क्षण थे, हमारे घर में पहली जो रोटी गौ को बनती थी, और मेरे पिताजी भोजन जब करते थे, जब तक गौ को भोजन करा लेते थे। हमने भी, हमारे में उतना तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन क्योंकि हमारे माता पिता ने एक प्रेरणा दी, उसी को लेकर इस क्षेत्र के लोगों ने हमें एक मौका दिया, हमको भरोसा किया। हमने उस भरोसे पर खरा उतरने का प्रयत्न और प्रयास किया, और कम से कम मैंने दिल्ली की गौशाला से शुरुआत की। सोना के बाद मिंडकोला, मिंडकोला के हतीन, सराय, छांसा, गौओं को रहने के लिए जहां मुझे सूचना मिली कि ये गौओं को रहने के लिए उनके चारे का, उनके रहने के मकान की बड़ी कमी है, जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं वहां जाकर पहुंचा, ये समझ कर के मेरी ड्यूटी और जिम्मेदारी है, मुझे मेरे माता पिता ने की प्रेरणा है, मैं उसे करूं। मैं रिकॉर्ड से कह सकता हूं कि मैंने जितनी मेरे माता पिता ने सेवा की उतनी तो नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने तो अपना पूरा जीवन उन पर लगा दिया, लेकिन मैंने मेरे फार्म हाउस में जो
भूसा और चारा होता है, उसको मैं जो नजदीक की गौशालाएं होती हैं उनमें पहुंचाता हूं। अभी खेड़ी में एक गौशाला है, फरीदाबाद के पुल के बाद। और मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली से लेकर होडल तक अकेले बहिन की गौशाला में अब तक 50 लाख रुपए का विकास हो चुका है। गौशाला पर 50 लाख। हमारे गौ रक्षक महाराज श्री जी बैठे हैं, इन्होंने भी समय समय पर हमको निर्देश और आदेश दिए। चाहे किरा की गौशाला थी, चाहे छायसा की गौशाला थी, या सोना की गौशाला थी, या सराय की गौशाला थी, उनमें करोड़ों रुपए देकर उन गौशालाओं का निर्माण किया, गौओं की सेवा पे लगाने का काम किया है। आज देश में जहां भी ये आपत्तियां और हालात बन रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि आज काशी में, उत्तरांचल में जिस तरह की आपदा और आई है हम पर, कहीं ना कहीं हमसे, सब समाज के लोगों से कहीं ना कहीं कोई कमी हुई है, जिससे प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ हुई है। गौओं की रक्षा में, गंगा की सुरक्षा में, गौओं की सुरक्षा में कहीं ना कहीं कमी आई है। अगर गौ और गंगा का पूरा रख रखाव हुआ होता तो शायद ऐसी आपदा ना आती। मैं पिछले एक हफ्ते से उस आपदा में जितने भी लोगों को बचाया जा सकता था, जिसकी मदद हो सकती थी, मैं और मेरे सहयोगी साथी स्टेट गवर्नमेंट की, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से 10 करोड़ रुपया, चीफ मिनिस्टर की तरफ से, मैं और मेरा हेलीकॉप्टर लोग वहां जाकर काम करते रहे। परसों मुझे कालरा जी ने कहा कि थोड़ा बहुत पानी क्षेत्र की जमुना में आया है, लेकिन बड़ी आपदा थी और यहां एक बड़ा कार्यक्रम है। मैं आज ही सुबह आया और कार्यक्रम करते हुए यहां हाजिर हुआ हूं। मेरे ये बिरज की भूमि है। बिरज की भूमि में गौओं की सेवा में और कृष्ण जी और यशोदा मैया, गौ और गुजर और गरीब का एक रिश्ता है, जन्म जन्म का रिश्ता है। कृष्ण जी, यशोदा मैया, गौ गुजर का एक रिश्ता है, जन्म जन्म का। मैं एक गवाला का बेटा होते हुए गौ पूजा की प्रेरणा लेकर मैं जन जन को कहूंगा कि इस मुहिम को देवी जी, आप और सड़े महात्मा, संत महात्माओं का आशीर्वाद लेकर, हम तो कुछ है नहीं किसी लायक, हमसे जो बन पाएगा गौ के लिए, क्षेत्र और समाज के लिए समर्पित हैं। और सदैव जो हमसे बन पाएगा, हम इस सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। इस क्षेत्र की सेवा करने में अपनी ईमानदारी से और इस जनता को अपना भगवान रूप समझकर, ये जो मेरी बहनें और भाई बैठे हैं, इनके सहयोग से मैं पूरा जीवन इस फरीदाबाद क्षेत्र के जन जन की सेवा करता रहूंगा। और जब तक प्राण है मेरे मन में, तब तक गौ और ब्राह्मण का सम्मान, उनकी सुरक्षा में तैनात रहूंगा। आपका सदैव मुझे आशीर्वाद मिले, सदैव आपका आशीर्वाद मिले। मैं सदैव आपको
और समाज को समर्पित रहकर समाज की सेवा करूंगा। आपने मुझे स्नेह प्यार दिया है, जो निर्देश आपके मिलेंगे उसको पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। इसके लिए, इस गौशाला के लिए, इसके भवन के लिए, गौ हॉस्पिटल के लिए, अभी पशुओं के लिए हमने एक अभी पक्षियों की हॉस्पिटल के लिए एक हमने अभी वो दी थी। अभी पशु गौ माताओं की रक्षा के लिए, उनकी हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल वैन के लिए, गौओं के लिए या तो कोई एम्बुलेंस या गौशाला की हॉस्पिटल की बिल्डिंग या एम्बुलेंस, मुझे जो ड्यूटी लगाएंगे मैं एक भवन में और एक एम्बुलेंस आपको दिलवाने का काम करूंगा। और नहीं आया हूं जो आप करेंगे। मैं 11 लाख रुपए गौ सेवा के लिए मैं आपको भिजवा दूंगा। ऐसा नहीं करते। मुझे बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी है मुझ पर। मुझे क्षेत्र की, समाज की और देश की बहुत जिम्मेदारी मुझ पर है। इसलिए मैं कोशिश करता रहूंगा और सदैव आपका आशीर्वाद रहा तो सदैव आपकी सेवा में समर्पित होकर आपकी सेवा करूंगा। आप सबका फिर हृदय से प्रणाम करता हूं। सदैव ये प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, हे गौ माता, हमें बुद्धि देना, शक्ति देना कि इस क्षेत्र के लोगों की जो उम्मीदें मुझे लगी हैं उन पर मैं पूरा उतर सकूं, खरा उतर सकूं, ईमानदारी से इनकी सेवा कर सकूं। मुझे सद्बुद्धि दें और मुझे शक्ति दें। धन्यवाद। जय हिंद। बोल गौ माता की जय। बहुत ही पावन सी विचारधारा का परिचय सम्मानीय भडाना जी ने दिया। अब मैं माननीय श्री अवतार सिंह भडाना जी सांसद महोदय से निवेदन करूंगा कि गौ सेवा धाम के शिलान्यास का पदार्पण करें। शिलान्यास का ये विमोचन सम्मानीय सांसद अवतार सिंह भडाना जी के कर कमलों से हम सभी आज इस पावन क्षणों के साक्षी बन रहे हैं। इन दिव्य क्षणों के साक्षी बन रहे हैं, जबकि आज पावन पुनीत दिन में गौ सेवा धाम का शिलान्यास होने जा रहा है। एक बार जोरदार जयकारा, उसके बाद शिलान्यास होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, गौ माता की, कृष्ण कन्हैया लाल की, गौ सेवा धाम की। बड़ी ही पावन सी सोच, बड़ी ही दिव्य भक्ति गौ माता की, ब्राह्मण की, ब्राह्मण समाज की, और ऐसी शुद्ध विचारधारा के धनी, मिलनसार व्यक्तित्व के धनी सम्मानीय अवतार सिंह जी भडाना। और हम आगे भी आशा करते हैं कि ऐसे ही पावन सद्भावनाओं से भडाना जी गौ सेवा धाम से जुड़े रहेंगे। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं पुनः पूज्य देवी जी से निवेदन करूंगा। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं समय 6:15 बजे तक है, तो समय बहुत कम बचा हुआ है, शेष है, और हमारे बीच में अनेकों संत महापुरुष हैं। तो ट्रस्ट की ओर से और हमारी ओर से विनम्र प्रार्थना है कि सब संत महापुरुष अपने अपने वचन उद्बोधन हम सबको सबका आशीर्वाद मिल सके, इस प्रकार सभी अपने अपने आशीर्वचन
संक्षेप समय में देते हुए हम सबको कृतार्थ करें। अब हमारे बीच में परम पूज्य श्रद्धेय पतंजलि योगपीठ से परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज जो फ़ोन के द्वारा हम सबको आशीर्वाद देंगे, तो आप सभी शांतिपूर्वक बैठ कर के उनका उद्बोधन श्रवण करेंगे। उससे पहले आइए, हमारे बीच कल भी आप सबने बड़ा भाव से दर्शन किया और पूरी रात और पूरे कल सिर्फ और सिर्फ कथा से ज़्यादा हमारे श्री महाराज श्री की ही चर्चा थी पूरे पंडाल में, पूरे शहर में। हमारे बीच उपस्थित है परम पूज्य महामंडलेश्वर अवधूत बाबा अरुण गिरी जी महाराज जो श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा ऋषिकेश से हमारे बीच में पधारे हैं। तो हम सब उनका आशीर्वचन श्रवण करेंगे। आइए, महाराज श्री का हम सब ने कल भी आशीर्वचन श्रवण किया और बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही पावन महाराज श्री ने हम सबको अच्छी अच्छी बातें बताई। और मैंने कई बार महाराज श्री के बारे में कथा में भी चर्चा की है कि किस प्रकार महाराज श्री समय समय पर आकर के आश्रम में भी आते हैं, आश्रम में भी हम सबको आशीर्वाद देते हैं। तो आइए सभी श्री महाराज श्री को प्रणाम करते हुए प्रार्थना कि हम सबको संक्षेप में अपना आशीर्वाद देते हुए हम सबको अपना आशीर्वाद दे और कृतार्थ करे। राधे राधे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, गौधाम की जय। आज बड़ा पुनीत अवसर है इस स्थान पर। गौ सेवा धाम में आज कई महापुरुष यहाँ पे पधारे, उनके दर्शन तो हुए, लेकिन महापुरुषों के चरणों में न तीर्थ भी होता है। तो आज यहाँ पर कई तीर्थ भी विराजमान रहे, तो उन तीर्थों का भी हम नमन करते हैं, उन चरणों का भी हम नमन वंदना करते हैं और भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद भी देते हैं। गौ सेवा बहुत बड़ा सेवा है, गौ की व्याख्या हम तो कर नहीं सकते हैं और तमाम महापुरुष सुनाते रहते हैं। मैं भी गौ के बारे में उनसे सुनता रहता हूँ, जानता हूँ। लेकिन गौ तो इतनी अमूल्य है, उनके एक रोए को छू दिया जाए तो आदमी कृतार्थ हो जाता है। गौ के एक रोए के छूने से जीवन कृतार्थ हो जाता है, जीवन के सद्मार्ग खुल जाते हैं, जो जीवन के दुर्भाग्य होते हैं वह भाग्य में बदल जाते हैं। गौ में वह गुण है। बाकी समय का अभाव है। हमारे उत्तराखंड में बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है। मैं यहाँ जरूर बैठा हूँ, लेकिन मेरी आत्मा उधर है। मैं यहाँ से उठूँगा कार्यक्रम से, मैं भी सीधे ऋषिकेश उत्तराखंड चला जाऊँगा। मैं एक छोटी सी संस्था चलाता हूँ, जैसे देवी माँ चलाती हैं। मेरी संस्था है विश्व यज्ञ अनुष्ठान पर्यावरण ट्रस्ट। उस संस्था का मैं चेयरमैन हूँ और वाइस चेयरमैन हमारी उत्तराधिकारी हैं देवी माँ शिवांगी नंद गिरी जी। जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मुझसे कही, गुरुजी उत्तराखंड में बहुत प्राकृतिक आपदा आई है, अपने ट्रस्ट से 1,11,000 रुपया वहाँ जाकर भेंट कर दीजिएगा प्राकृतिक आपदा में। तो जब मैं यहाँ आ रहा था तो उनके विचारों से हमें बड़ा अनुभूति हुआ कि जिसके उत्तराधिकारी जिनकी कल छोटी सी उम्र हो, 20-22 साल की अवस्था में, जैसे देवी माँ है, बहुत सुंदर संकल्प लिया। तो ऐसी माताएं भारत में भगवान करें कि सबको ऐसी ही माताओं का जन्म हो परिवार में। पुत्री दे तो ऐसा ही दे जो अच्छे कार्य के लिए हो। पुत्री ऐसी न हो कि स्टेज पर नाचे। कभी कभी किसी व्यक्ति से मैं पूछता हूँ ना, तुम्हें पुत्र पुत्री कैसा हो, तो कहते हैं गुरुदेव ऐश्वर्या राय जैसा हो। अरे सीता जी जैसा क्यों ना हो, अहिल्या जी जैसा क्यों नहीं पैदा हो। ऐसा मन में सोचा करो आप सब, और जीवन की अच्छी रचना करो, अच्छी सोच करो। गौ सेवा के साथ साथ एक सेवा और करो सब लोग। यह जो प्राकृतिक आपदा आ रही है ना, तो प्रकृति समाप्त हो रहा है। वृक्षारोपण करो। अभी हमारी संस्था 5 करोड़ वृक्ष लगाने जा रहा हूँ। हमने संकल्प नहीं लिया हो, महामंडलेश्वर देवी माँ शिवांगी नंद गिरी जी ने लिया है। मैं उस संकल्प को पूर्ण करूंगा। जैसे देवी ने संकल्प लिया तो परमात्मा ने, गुरुओं ने, संतों ने इस संकल्प को पूर्ण किया।
उसी तरह उनके संकल्प को वह पूर्ण करेंगे। इसी भागवत में हम लोग सुनते हैं कि एक पुत्र जो है, एक पुत्र एक सरोवर के बराबर होता है और एक वृक्ष जो है 10 सरोवर के बराबर होता है। तो आज से इस गौ सेवा धाम से एक संकल्प और लो कि हम लोग सब अपने घरों में एक वृक्ष लगाएंगे, 10 सरोवर का काम करेंगे। वृक्ष जो है प्रकृति के, हम गौ को तो तभी खिलाएंगे ना जब वातावरण शुद्ध